दोस्तों, लखनऊ स्टेशन पर दोपहर का वक्त था। अनगिनत भीड़ के बीच एक फौजी अर्जुन अपनी आंखों में चमक ली खड़ा था। वह छुट्टी के बाद घर लौट रहा था और बिना बताए अपने माँ बाबूजी और छोटी बहन को सरप्राइज देने वाला था। उसी प्लेटफार्म पर कुछ कदम दूर संध्या एक बेंच पर बैठी थी, बेहद खूबसूरत लेकिन टूटी हुई, चेहरे पर उदासी, आंखों में सवाल और हाथ में टिकट। पर उसकी मंजिल उस टिकट से कहीं दूर थी। अर्जुन की नजर उस पर पड़ी और पलों में उसकी खुशी ठहर गई। उसने सोचा, मैं तो इतने दिनों बाद घर लौट रहा हूं, मेरी दुनिया रोशनी से भरी है, फिर ये लड़की इतनी अंधेरी क्यों लग रही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो पल जब आंखें कुछ कह जाती है लेकिन हट खामोश रहते हैं। तभी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई। संध्या ने एक गहरी सांस ली और जैसे अन्य मन से उठी। उसका चलना किसी थके हुए सपने जैसा था। अर्जुन के कदम अपने आप उसके पीछे पीछे चल पड़े। ट्रेन आई, संध्या चढ़ गई और अर्जुन भी उसी डिब्बे में, उसी रास्ते में, शायद उसी किस्मत के लिए। संध्या खिड़की के पास बैठ गई और बाहर दूर जाते चेहरों को देखती रही। अर्जुन सामने वाली सीट पर बैठा और सिर्फ उसे देखता रहा। वो जानना चाहता था कि इतनी हसीन सी लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। कुछ देर बाद उसने साहस किया और कहा, माफ कीजिएगा, अगर बुरा न माने तो कुछ पूछूं। संध्या ने उसकी तरफ देखा। नजरें उठी नहीं, लेकिन उनमें सिर्फ थकावट थी। बोलिए, उसने धीरे से कहा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक बेचैनी थी। स्टेशन पर देखा था आपको, आप जितनी सुंदर हो उतनी ही उदास लग रही थीं। बस यही पूछना था कि सब ठीक तो है ना। संध्या की आंखों में एक तीव्र सायरान सा भाव था। वो झुंझलाकर बोली, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी देख लूंगी। एक क्षण को चुप्पी फैल गई। अर्जुन झेंप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैं जानता हूं मैं अजनबी भी हूं, लेकिन मैं फौजी हूं और आज बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूं, माँ बाबूजी और बहन को बिना बताए मिलने। बहुत खुश था, लेकिन आपको देखा तो लगा जैसे आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो अनकहा रह गया है। बस इसलिए पूछ लिया। संध्या के चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली। वो बोली, फौजी हो? अर्जुन मुस्कुराया, जी। अब संध्या की आवाज बदली थी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था, मैं फौजियों की बहुत इज्जत करती हूं। अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं, अर्जुन बोला। मैंने भी कहा माथे पर तिरंगा टांगा है। और फिर जैसे ही एक चुप्पी टूटी, दो अनजान लोग मुसाफिर से कहानी बन गए। संध्या ने नजरें खिड़की से हटाकर उसकी आंखों में डाली और कहा, आपने पूछा था ना, क्यों उदास हूं? अर्जुन बस गर्दन हिलाकर सुनने को तैयार था। 3 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माँ बाप, अपना गांव, अपने सपने, सिर्फ एक लड़के के लिए। नाम था करण। कॉलेज में मिला था, बहुत प्यार करता था। जब पापा की नौकरी चली गई तो उसने मेरा साथ दिया, लेकिन जब उसकी नौकरी लगी वो बदल गया। कहने लगा हम साथ नहीं रह सकते। मैंने अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब उनके पास लौटूं तो क्या लेकर जाऊं, और इस शहर में अब कोई बचा नहीं जो अपना लगे। संध्या की आवाज कांपने लगी थी। मैं बस सोचती हूं कहां जाऊं, क्यों जाऊं। कभी कभी लगता है कूद जाऊं किसी चलती ट्रेन से, लेकिन फिर सोचती हूं मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो मुझ में नहीं है। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर वह सीट से उठा और उसकी बगल में बैठ गया। धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम टूटी नहीं हो संध्या, बस थक गई हो। कभी कभी दुनिया गिराने से पहले ऊपर वाला हमारी ताकत आजमाता है। जिसने तुम्हें बचाया है वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर भी रखेगा। अब से खुद को अकेला मत समझना। संध्या ने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। वो कहते हैं ना, किसी की आंखों में अगर अपना दर्द उतरता हुआ दिख जाए तो अजनबी भी अपना बन जाता है। संध्या अब थोड़ी सहज हो गई थी। उसके आंसू रुके तो नहीं थे, लेकिन अब वे अकेले नहीं बह रहे थे। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी, शायद इसलिए नहीं कि उसे अफसोस था, बल्कि इसलिए कि संध्या की टूटन में उसे अपनी ही जिंदगी की परछाई दिख रही थी। संध्या ने धीरे से पूछा,
आप तो कह रहे थे कि आप बहुत खुश हो, पर आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। आपकी हंसी के पीछे भी कोई कहानी है क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मेरी भी एक कहानी है। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो माँ बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। लड़की का नाम था रूपाली। बहुत सीधी, शांत और मेरी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान। शादी के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। फिर एक दिन वो माँ बनी और उसी दिन मेरी दुनिया से चली गई। संध्या संग रह गई, जैसे कोई बर्फीली लहर उसके दिल से टकरा गई हो। उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि हर बार जब माँ कहती तो मुझे रूपाली की आंखें याद आती थीं, उसकी मुस्कान, उसकी बातें। मैंने खुद को बेटी की परवरिश में झोंक दिया। वो अब 6 साल की हो गई है। मुझे पापा कम और मम्मा ज्यादा बुलाती है। कभी कभी जब मेरी वर्दी पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप सबसे ताकतवर हो ना, तो उस वक्त मेरा सीना तो चौड़ा हो जाता है, लेकिन आंखें भीग जाती हैं। संध्या अब पूरे मन से सुन रही थी। उसके सामने जो लड़का बैठा था वो एक फौजी था, लेकिन उसके अंदर एक पिता भी था, एक अधूरा पति भी था और एक बेहद संवेदनशील इंसान भी। मैं बस यही मानकर चल रहा था कि जिंदगी अब बेटी के साथ ही कटेगी, लेकिन आज तुम्हें देखा और बात की तो लगा शायद जिंदगी फिर से कुछ नया लिखना चाहती है। संध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें अब बोलने लगी थीं। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी और यही मुस्कान अर्जुन को एक नई उम्मीद दे गई। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी, जैसे वक्त भी इन दोनों के करीब आने की रफ्तार पकड़ चुका हो। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। संध्या ने अर्जुन को बताया कि उसे कविताएं लिखना पसंद है। अर्जुन ने बताया कि उसे खाना बनाना आता है और सबसे अच्छा चना चावल वही बनाता है। संध्या हंसते हुए बोली, अच्छा, फौजी और रसोई, ये तो नई बात है। अर्जुन ने जवाब दिया, जब पत्नी चली जाए और बेटी दूध के लिए रोए, तब आदमी कुछ भी सीख ले लेता है। संध्या अब हंसते हंसते रो रही थी और रोते रोते दिल से जुड़ रही थी। उस दिन उस ट्रेन के एक डिब्बे में 2 अधूरी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं, बिना किसी वादा, बिना किसी योजना के, बस दिल से। ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर रुकने वाली थी। जैसे ही गाड़ी धीमी पड़ी, अर्जुन की आंखें फिर उदास हो गईं और उसने संध्या से पूछा, अब कहाँ जाओगी तुम? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वापस अपना लेंगे? संध्या चुप रही, फिर धीमे से बोली, नहीं जानती। शायद दरवाजा भी ना खोले और शायद कोई उलाहना भी ना दे, बस चुपचाप देख ले और आंखें फेर लें। अर्जुन को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने फिर से संध्या की आंखों में देखा और कहा, तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, मेरी माँ से मिलो। मैं नहीं कह रहा कि अभी शादी कर लो, बस इतना कह रहा हूं कि जब तक तुम्हें कोई अपनाने वाला न मिले, तब तक मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। संध्या चौंक गई। तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? अर्जुन गंभीरता से बोला, अगर तुम चाहो तो क्यों ना इस सफर को हम हमेशा के लिए साथ का नाम दे दें। संध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और फिर वह मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में सब कुछ था और अर्जुन समझ गया कि अब उनकी कहानियां एक हो चुकी हैं। कुछ फैसले वक्त नहीं लेते, वो बस दिल से निकलते हैं और जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। जब संध्या मुस्कुराकर हाँ बोली तो जैसे अर्जुन के भीतर कुछ स्थिर हो गया। उसे लगा पहली बार कोई उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने आ गई है। ट्रेन से उतरकर उन्होंने साथ में एक टैक्सी ली। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कनें अब और तेज हो गई थीं। संध्या खामोश थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मुझे किसी के भरोसे फिर से चलना चाहिए? क्या कोई मुझे अपनाएगा? अर्जुन ने उसकी हथेली पर धीरे से हाथ रखा। डर लग रहा है? उसने पूछा। संध्या ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। तो अर्जुन मुस्कुराया, डरो मत, अब हम साथ हैं। डर आए तो मिलकर सामना करेंगे, अकेली नहीं हो अब। टैक्सी रुकी। अर्जुन का घर आ गया था, एक साधारण मगर बेहद सलीकेदार घर। दरवाजे पर माँ तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थीं और पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही अर्जुन को देखा, दोनों की आंखों में चमक आ गई। अरे अर्जुन, तू तो बिना बताए आ गया बेटा। लेकिन तभी उन्होंने संध्या को देखा, एक अनजान लड़की जो अर्जुन के साथ खड़ी थी। माँ की आंखों में सवाल थे
और पापा ने चश्मा ठीक किया। अर्जुन थोड़ा मुस्कुरा गया और बोला, माँ बाबूजी, ये संध्या है, मेरी दोस्त नहीं, मेरा भविष्य है, और अगर आप दोनों की रजामंदी हो तो यह मेरी पत्नी बनने वाली है। पल भर के लिए सन्नाटे छा गए। माँ ने सवालिया निगाहों से देखा, कौन है यह लड़की, कहाँ मिली, और बेटा इतनी जल्दी कैसे? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। ट्रेन वाला सफर, संध्या की कहानी, उसका टूटा भरोसा, उसकी मजबूरी, और फिर अपने दिल की बात। माँ, जब कोई इंसान टूटता है तो उसे सहारा चाहिए, और संध्या के आने से मेरी भी अधूरी जिंदगी को सहारा मिल गया है। कुछ पल के लिए पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, दो परिवारों का रिश्ता होता है। और जब लड़की 5 साल पहले अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई थी, तो क्या वे आज उसे अपनाएंगे? संध्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं अंकल, लेकिन मुझे पछतावा है। मैं उस वक्त बहक गई थी। आज जो भी हूं, मैं बस एक सच्चा रिश्ता और इज्जत की तलाश में हूं। माँ ने संध्या के सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, वो इंसान बड़ा होता है। फिर पापा ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहता हूं। अगर वह राजी हैं तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। अर्जुन ने तुरंत कहा, पापा, मुझे नहीं लगता वे मानेंगे, क्योंकि संध्या उन्हें छोड़ चुकी है और उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन पापा मुस्कुरा दिए। बेटा, तू फौजी है, हार मानना तुझे शोभा नहीं देता। अगर दिल साफ हो तो रिश्ते दोबारा बन सकते हैं। अब बाकी मुझ पर छोड़ दे। पापा ने उसी वक्त अपने गांव के एक पुराने रिश्तेदार को फोन लगाया और संध्या के घर के बारे में पूछा। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, उस तरफ से जवाब आया। बेटी की बहुत याद आती है उन्हें, लेकिन बताते नहीं किसी से, चुपचाप बस तस्वीर देखते रहते हैं। पापा ने सब कुछ बताया। लड़की हमारे बेटे के साथ है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले परिवार की सहमति हो। रिश्तेदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं आज ही बात करके बताता हूं। उस शाम जब फोन आया तो खबर उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी थी। संध्या के पिता राजी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी अब भी उनसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो वह बिना शर्त उसे अपना लेंगे, और वह चाहते हैं कि तुम सब कल ही गवाह हो। यह सुनकर संध्या रो पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाबूजी मान गए। मैं सोच रही थी कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, माँ बाप का दिल दुनिया की सबसे बड़ी माफ करने वाली जगह होती है। तू जाकर बस एक बार उनकी आंखों में देख, सब समझ आ जाएगा। कुछ रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर मंजिल माँ बाप की माफी हो तो हर मोड़ पर सिर झुक जाता है, और दिल बस एक ही दुआ करता है, भगवान, बस मुझे फिर से मेरा घर लौटा दो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन, संध्या, उसके माँ पापा और छोटी बहन सब एक साथ गांव के लिए निकल पड़े। संध्या के मन में एक तूफान था। 3 साल पहले जिस घर को उसने छोड़ दिया था, आज उसी चौखट पर दोबारा लौट रही थी। पल पल यही डर सता रहा था, क्या माँ पापा मुझे सच में अपनाएंगे? क्या वह मेरी बात समझेंगे? गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंची, अर्जुन ने उसके हाथ को थाम लिया। संध्या, डर मत, आज तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, बस आंखों से तेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा, देख लेना। गाड़ी रुकी। घर के सामने जैसे ही संध्या उतरी, उसका दिल गवाही दे रहा था। यही वह दरवाजा था जहां से वह कभी नाराज होकर गई थी और आज पछतावे के साथ लौटी थी। दरवाजा खुला। उसकी मां खड़ी थी, सिर पर पल्ला, हाथ में पूजा की थाली और आंखों में इंतजार से जमा हुआ पानी। और फिर बिना एक शब्द कहे मां ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। संध्या की सिसकियां पूरे आंगन में गूंज उठीं। मां, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन आज भी इस घर की मिट्टी में वही अपनापन महसूस होता है। पापा थोड़े दूर खड़े थे। आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर ठहराव था। धीरे से संध्या उनके पास गई और उनके पैरों में गिर गई। बाबूजी, आपने अगर माफ कर दिया तो मुझे खुद पर से शर्म आ जाएगी। पापा ने झुककर उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, जिसकी आंखें 3 साल से एक ही दरवाजे पर टिकी थीं, वो भला माफ कैसे ना करेगा? उस पल कोई रिश्ता टूटा हुआ नहीं रहा।
हर आंसू एक नई शुरुआत बन गया। फिर संध्या की मां ने अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, तू कौन है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। मां जी, मैं वो मुसाफिर हूं जिसने आपकी बेटी को फिर से जीना सिखाया है। मैं संध्या से शादी करना चाहता हूं, अगर आप सबकी रजामंदी हो। पापा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? जी, उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है, अर्जुन ने कहा। तभी घर के अंदर आकर कोई बोला, हाँ, हम सब साथ भी आए हैं। संध्या की आंखें आश्चर्य से भर गईं। अर्जुन की मां, पापा और छोटी बहन अंदर आ चुके थे। मां ने संध्या का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू अब अकेली नहीं, तू अब हमारी बहू है और बेटी भी। दूसरे दिन दोनों परिवारों की मौजूदगी में सादगी से लेकिन पूरे प्यार से शादी हुई। धूल नहीं थी, शहनाई नहीं थी, लेकिन हर आशीर्वाद, हर आंख एक ही बात कह रही थी, रब जब जोड़ता है तो टूटे हुए दिल भी फिर से धड़कने लगते हैं। शादी के बाद संध्या और अर्जुन एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। संध्या बहू की जिम्मेदारियों में ढलती चली जाती है और वह बच्ची जो अर्जुन की बेटी थी, अब संध्या को मम्मा कहकर बुलाने लगी थी। संध्या ने पहली बार जाना, मां बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। कभी कभी दर्द को अपनाने से भी इंसान मां बन जाता है, और कभी कभी खून से नहीं, तकदीर से बनते हैं रिश्ते। और जब वह मुस्कुराने लगती है तो जिंदगी अपनी सारी तकलीफें भुला देती है। संध्या अब अर्जुन के घर में थी। वह बहू भी थी, बेटी भी, और एक नन्ही सी बच्ची की मां भी। वह बच्ची जो कभी पापा के कंधे पर सिर रखकर सोती थी, अब संध्या की गोद में चैन से मुस्कुरा रही थी। गांव में कुछ लोग बोले, यह वही लड़की है जो भाग गई थी। तो अर्जुन ने सबके सामने सीना ठोक कर कहा, अगर लड़का सुधर जाए तो इज्जत मिलती है, तो लड़की को क्यों उम्र भर की सजा। और संध्या अब हर सुबह अपनी बेटी की मुस्कान में खुद को पा रही थी, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था, माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकती है। दोस्तों, क्या कोई इंसान सिर्फ एक गलती से हमेशा के लिए गलत हो जाता है, या गलती मान लेना ही असली ताकत होती है? आपकी राय हमें जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार किसी की जीवन की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। दोस्तों, माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो टूटी हुई जिंदगी को जोड़ सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि गलती मान लेना असली ताकत है? स्टोरी खत्म हुई, पर आपकी राय से कहानी आगे बढ़ सकती है।